ये बड़ी दुख की बात है। ये ग्राम सभा का बिना अनुमोदन लेकर के अपना योजना चला रहे हैं और यहाँ के युवा को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आदिवासियों के संरक्षण के लिए कोई काम अब तक नहीं कर रहा है। जल जन बचाव के लिए हम लोग विरोध करेंगे। जो शिक्षा के नाम पर जो लोग कर रहे हैं उनका विरोध करेंगे। इको जोन सेंसिटिव के विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमेशा आदिवासियों को बोला जाता है कि विकास विरोधी है। हम विकास विरोधी नहीं है। मेरा कहना यह है कि संवैधानिक सम्मत विकास हो। दुर्भाग्य इस बात का कि आज हमारे इस दलमा तराई क्षेत्र में 84,135 गांव को फिर से विस्थापन के में ढकेला दिया जा रहा है। आज जो ग्राम सभा जुटा है, काफी सारे गांव के लोग आज जुटे हैं। किस लिए? क्योंकि आज कहीं ना कहीं जंगल में बस लोगों को भी खदेड़ा जा रहा है। आखिर जाए तो जाए आदिवासी कहाँ जाए? जो यहाँ इको टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दलमा को विकास करना चाहते हैं, लेकिन दलमा विकास के नाम पर आदिवासियों का अधिकार को हनन करना, आदिवासियों को खत्म करना, आदिवासियों को भगाना और यहाँ से विस्थापित योजना को लागू करना, इस पर हम लोग पूरे खुले विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनेगी तो आप लोगों का आगे की क्या कार्रवाई है? देखिए, मेरा सीधी सी बात है कि अगर सरकार हमको अपनी मांगों को पूरा न करे, हम बृहद रूप से केवल झारखंड ही नहीं देश के सभी राज्यों के आदिवासी आंदोलन पर मजबूर होंगे। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सुशल संवाद। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी है दलमा क्षेत्र के मालुला कोचा ग्राम में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज यहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जो कि इस क्षेत्र के अन्य ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा आज यहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। और इन लोगों के मुख्य उद्देश्य जो है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। जी हाँ, ये जो नारा है ये सबसे प्रमुख नारा है अभी जो यहाँ पर ग्राम सभा में दिया जा रहा है। और जगह जगह पर आज यहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और हम आप लोगों से भी हम आपको बात करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आज का जो लड़ाई है ये जल जंगल जमीन आदिवासी अस्तित्व की लड़ाई है और जनता से बढ़कर कोई नहीं है, न लोकसभा है न विधानसभा। ये माननीय ने ये स्पष्ट किया। और आज जो ये दलमा इको सेंसिटिव जन के जितने भी ग्राम सभा है या कोल्हान के जितने भी ग्राम सभा, ये लड़ाई संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है। और इस लड़ाई को आज दलमा से शुरू हुआ है। यदि समय पर वक्त पर हमें नया नहीं मिलेगा तो ये पूरे देश भर में ये गुलगुलान जारी रहेगा। किन किन मुद्दों को लेकर आज ये मुद्दा है जल जंगल जमीन अस्तित्व की लड़ाई है, ये मुद्दा है मेरा। और इस मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि ये विकास के नाम पर यहाँ जो 200 करोड़ का जो योजना जो होने जा रही है, ये मैं योजना का विरोध नहीं करता हूँ। हमेशा आदिवासियों को बोला जाता है कि विकास विरोधी है। हम विकास विरोधी नहीं है। मेरा कहना यह है कि संवैधानिक सम्मत विकास हो। जैसा कि यहाँ पर या पूंजीपति कारपोरेट या सरकार को कुछ भी विकास का काम करना पड़ेगा तो पारंपरिक ग्राम सभा से अनुमति लेने की आवश्यकता है। ये हमारी संवैधानिक अधिकार है, ये संविधान बोलती है। लेकिन आज ग्राम सभा की बिना अनुमति इस तरह से 200 करोड़ का योजना हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा सरकार से राज्य से ये ग्राम सभा को अपने अधिकार दे, उनको सम्मान दे, ग्राम सभा से एनओसी ले, उनकी इजाजत से ही विकास का काम हो। अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनेगी तो आप लोगों का आगे की क्या कार्रवाई है? देखिए, मेरा सीधी सी बात है कि अगर सरकार हमको अपनी मांगों को पूरा न करे, हम बृहद रूप से केवल झारखंड ही नहीं देश के सभी राज्यों के आदिवासी आंदोलन पर मजबूर होंगे। जो आप लोग आज यहाँ पर इतनी भारी जनता में विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जल जन बचाव के लिए हम लोग विरोध करेंगे। जो शिक्षा के नाम पर जो लोग कर रहे हैं उनका विरोध करेंगे। इको जोन सेंसिटिव के विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और जिस प्रकार से आदिम जनजातियों को, आदिवासियों को शोषण कर रहे हैं, उनका विरोध करेंगे अभी हम लोग। ये जो हमारे मालुला कोचा में योजना चला रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। ये ग्राम सभा का बिना अनुमोदन लेकर के अपना योजना चला रहे हैं और यहाँ के युवा को रोजगार भी नहीं मिल रहा है और यहाँ गांव वालों को कमजोर करके बाहर वालों को मजबूत कर रहे हैं। ये नियम का सरासरी गलत है। तो हम लोग को कहना है यहाँ विकास सबका हो
और संसाधन का भी रक्षा हो। लेकिन यहाँ तो अनदेखा करके यहाँ के दलमा क्षेत्र के लोगों को सम्मान नहीं दे रहा है। पेशा कानून इधर लागू है, लेकिन पेशा कानून को भी उल्लंघन करके ये लोग अपना काम कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर आप लोगों की बात अगर नहीं सुनेगी तो आप लोगों की आगे की क्या प्रतिक्रिया है? आगे की ओर हम लोग और सख्त इसको लड़ाई के लिए न्यायपूर्ण हम लोग करने के लिए तैयार है। लेकिन सूत्रों के अनुसार तो कई दिनों से कई महीनों से ग्राम सभा का आयोजित किया जा रहा है जो पेशा कानून एक्ट के विरोध है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पारित किया है। अभी तक उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आया राज्य सरकार और केंद्र सरकार से। क्या नहीं आया, इसलिए तो हम लोग इस लड़ाई में अभी लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे, लेके रहेंगे। ये हम लोग का ग्राम सभा का कहना। ग्राम सभा आयोजित किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, आदिवासी जो हमारे वंशज थे, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, उन्होंने भी आंदोलन जंगल की लड़ाई लड़ी और आज भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आदिवासियों के संरक्षण के लिए कोई काम अब तक नहीं कर रहा है। और अभी वर्तमान में जो जिस तरह का इस दलमा क्षेत्र का जो विकास के नाम पर यहाँ के जल जंगल जमीन को छीनने का जो काम कर रहा है, ये सरकार को भी सोचनी चाहिए और कुछ न कुछ ऐसा योजना लाए जो कि यहाँ के अधिकारों को, यहाँ के लोगों को यहाँ के अधिकार मिलना चाहिए। और हमारे आदिवासी समाज में सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा अनुमति के अगर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह 5 अनुसूचित क्षेत्र है। पेशा कानून सरकार ने लगा दिया है, लेकिन सख्ती से लागू नहीं हो पा रहा है। और आज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ योजना लाकर यहाँ के लोगों के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यही कहूंगा, ये आज जो ग्राम सभा जुटा है, काफी सारे गाँव के लोग जुटे हैं। किस लिए? क्योंकि आज कहीं ना कहीं जंगल में बस लोगों को भी खदेड़ा जा रहा है। आखिर जाए तो जाए, आदिवासी कहाँ जाए? मैं सरकार से सवाल करता हूँ, क्या आज झारखंड बना है तो क्या आदिवासियों को यहाँ से दफन करने के लिए या तो उनको यहाँ से निस्नाबूद करने के लिए क्या सरकार आज आदिवासियों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा कोई कानून नहीं ला सकता? कानून ला रहा है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, उसके बाद से विलिंगडन कानून है। इतना पुराना कानून होने के बावजूद भी आज विस्थापित होते जा रहे हैं आदिवासी, उनके जल जंगल को छीना जा रहा है। आखिर उनको सरकारी अधिकारियों किस तरह से, कौन उनको ये परमिशन दे रहा है कि उनको NOC कहाँ से मिल रहा है? आज जंगल के अंदर में आज दलमा ये वन विभाग का जो अधिकारी है, एक रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई होटल खोल रहा है, किस तरह कोई गेस्ट हाउस खोल रहा है, आखिर उनको इसका NOC कौन दे रहा है? आज यहाँ के जल जंगल जमीन में पहले के समय में यहाँ के जानवर को बचाने के संरक्षण के लिए यहाँ इतना बड़ा दलमा बना है। आज एक भी जानवर नहीं है, एक भी जंगल में हाथी नहीं है, एक भी यहाँ पे ऐसे कोई सुविधा नहीं है कि गांव के लोगों के लिए न पानी की सुविधा, न किसी तरह खेती बाड़ी की सुविधा। आखिर आदमी जाए तो जाए कहाँ? आज इस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे रोड रास्ता नाली बनाकर या भवन बनाकर या फ्लैट वगैरह बनाकर गांव के लोगों को आज प्रताड़ित कर रहा है। आखिर खेती करे तो करे कैसे? प्रदूषण हो रहा है यहाँ पे और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं आज आक्रोशित है सरकार के खिलाफ, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। कोई ना कोई ऐसा योजना लाए जिससे लोग सुरक्षित हो सके, आदिवासी सुरक्षित हो सके। ये झारखंड बना आदिवासियों के लिए और आज कहीं ना कहीं इस अपने राज्य से भी पलायन कर रहे हैं, काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं। आखिर झारखंड किसके लिए बना है? हमारे लिए बना है, लेकिन आज सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सूत्रों के अनुसार कई महीनों से ये ग्राम सभा का आयोजित किया जा रहा है जो पेशा कानून के नियम के विरुद्ध है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है। जो ग्राम सभा का विरोध किया जा रहा है, तो इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार सब जानती है, क्योंकि ये जिला जो है 5 अनुसूचित जिला है। क्या सरकार को नहीं पता है यहाँ पे ग्राम सभा का अधिकारी क्या उनको नहीं पता है? क्या पेशा लोगों के लिए जो 5 अनुसूचित क्षेत्र का जो कानून होता है क्या उनको नहीं पता है? सब कुछ पता होने के बावजूद भी आज सरकार कहीं ना कहीं दलाली कर रही है, अपना जेब भरने का काम कर रही है और वो भी आदिवासियों के लाशों पर चढ़कर अपने लिए दौलत जमा कर रहा है। शोषण या नाम के लिए आदिवासी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो क्या मैं उनसे प्रशंसा क्यों करूं? मैं सिर्फ आदिवासियों से प्रशंसा करूंगा। हाँ, अच्छा काम करिए, अब मैं समझ रहा है किसी के समझ अच्छा काम करने का मैं प्रशंसा करूंगा, लेकिन अगर काम नहीं करिएगा तो मैं प्रशंसा नहीं करूंगा, चाहे आदिवासी मुख्यमंत्री हो चाहे गैर आदिवासी हो। लेकिन आज आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासी दबे कुचले जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। सरकार को क्या नहीं पता है कि ये 5 अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ ग्राम सभा मान्य है? ग्राम सभा को नजरअंदाज करके यहाँ पे एक से एक योजना ला रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आदिवासी जल जंगल जमीन प्रभावित हो रहा है। हमारे बीच राकेश रंजन जी मौजूद है, आइए जानते हैं वो क्या कुछ कहते हैं आज के ग्राम सभा के बारे में।
राकेश संजय जी, स्वागत है आपका सोशल संवाद पर। आप क्या कुछ कहते हैं इस ग्राम सभा के बारे में? सबसे पहले तो सोशल संवाद चैनल के आपके तमाम दर्शकों के साथ साथ झारखंड के जितने भी आज लोग शोषित हो रहे, पीड़ित हो रहे हैं, जो जमीन, जल और जंगल के, उन सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद। आज दुर्भाग्य इस बात का कि आज हमारे इस दलमा तराई क्षेत्र में 84 मौजा 135 गांव को फिर से विस्थापन के में ढकेला दिया जा रहा है। कहने का तो कहा जाता है कि झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू कर दिया गया, कहने पर का सरकार का ये दावा है कि हमने पेशा कानून लागू कर दिया, लेकिन आज अगर देखा जाए इन 135 गांव में ज्यादातर आपके आदिवासी और मूलवासी बैठे हुए हैं। आज इन लोगों को विकास के नाम पर विस्थापन करना, इतने बड़े जनसंख्या को इस 135 गांव को बेघर करना सिर्फ विकास के नाम पर, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। कहते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, लेकिन अभी के वर्तमान सरकार ग्राम सभा के जितने भी शक्तियां हैं उन शक्तियों को धीरे धीरे खत्म करते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऐसा नहीं कि जो सरकार आज है वो लगातार बने रहेंगे, आज उनको भी, उनके भी आने वाले पीढ़ी को, उनके भी बच्चों को जमीन की आवश्यकता होगा। ये झारखंड ऐसे नहीं, ये झारखंड कई लोगों के शहादत से बना है। आज हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़के ये झारखंड लिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारे इस जल जमीन जंगल को सरकार पूरी तरह से खत्म करने के कगार पर है, जो कि बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और ये इको सेंसिटिव जोन के नाम पर, यानी कि इको सेंसिटिव जोन करने का मतलब होता है कि पर्यावरण को संरक्षण करना। आज दलमा का विकास किया गया कि यहाँ के वन्य प्राणी को संरक्षण करने के लिए, विशेषकर हाथियों को। अगर देखा जाए तो आपको एक भी हाथी नहीं मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ सर्कस की तरह 2 हाथी यहाँ पर रखा गया है, कुछ हिरणों को रखा गया है। उन हिरणों पर लाखों करोड़ खर्च करने के बावजूद भी उनको ना अच्छा से भोजन दिया जाता है, और पेड़ आज तक उगा नहीं पाए। ये किस तरह की इको सेंसिटिव जोन है? आज यहाँ के इस तराई में लोग, आदिवासी किसी तरीके से अपना पेट चला रहे हैं, किसी तरीके से खेती करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों को विस्थापन करना बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं इन विस्थापित गांवों के साथ पूरे सम्मान के साथ खड़ा हूं। इनके इस लड़ाई में मैं तहे दिल से इनको मदद करने के लिए तैयार हूं। उनके साथ हम जैसे लोग रहते हुए कभी अन्याय होने नहीं देंगे। ग्राम सभा के बारे में जो विरोध हो रहे हैं, काफी महीनों से ये चल रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आप लोगों की बात अभी तक सुन नहीं रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आगे आप लोग क्या किस प्रकार से करेंगे अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार आप लोगों की बात अगर नहीं सुनी? देखिए, ये 2 सरकार के बीच, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये उन लोगों का राजनीतिक समस्या है। अब उस राजनीतिक समस्या में झारखंड के आदिवासी और झारखंड के मूलवासी क्यों पिसा है? देखिए, आज यहाँ पर कुछ दिन पूर्व विधायक और यहाँ के जो पर्यटन विभाग के मंत्री सोनू सर आकर यहाँ पर रिसोर्ट का उद्घाटन करके गए। आप यहाँ पर रिसोर्ट बना रहे, 5वीं अनुसूची में आता है, लेकिन इस तराई क्षेत्र को किसी भी ग्राम सभा से कोई परमिशन नहीं लिया गया, कोई जानकारी नहीं दिया गया, किसी को कुछ भी पता नहीं गया। इसका मतलब ये है कि आप मनमानी करते रहेंगे। आप केंद्र और राज्य की लड़ाई में यहाँ की जनता क्यों पिसाए? हमने अगर आपको बहुमत देकर सरकार पर बैठाए तो सबसे पहले प्रावधान होना चाहिए कि आप अपने जनता के लिए लड़े, आप जनता के हितों के लिए बात करें, आप जनता के कल्याणकारी योजना को आप लागू करें। लेकिन आप इस तरीके से अगर ग्राम सभा को मान्यता को खत्म कर देंगे तो फिर हमारे यहाँ आदिवासी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो हमारा कहना है कि आपका केंद्र के साथ जो भी लड़ाई हो, राजनीतिक आपका जो भी लड़ाई हो, उन लड़ाइयों को हटकर आप अपने यहाँ के झारखंड वासियों के बारे में सोचें। आपको ये मैं बताना चाहूंगा, दलमा जो है ये बहुत बड़ा जंगल है, और ये जंगल में हम लोग सदियों से रहते हुए आए हैं। और यहाँ तकरीबन 135 गांव हैं, जहाँ 84 गांव जो पूर्ण रूप से ये जंगल के अंदर है, और 51 गांव ऐसे हैं जो जंगल के करीब हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, कुल मिला के 135 गांव के लोग तो पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है वन विभाग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। और वन विभाग यहाँ 206 करोड़ का प्रोजेक्ट जो यहाँ इको टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दलमा को विकास करना चाहते हैं, लेकिन दलमा विकास के नाम पर आदिवासियों का अधिकार को हनन करना, आदिवासियों को खत्म करना, आदिवासियों को भगाना और यहाँ से विस्थापित योजना को लागू करना, इस पर हम लोग पूरे खुले विरोध कर रहे हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वन विभाग द्वारा 206 करोड़ का प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन आज तक ना ही किसी भी ग्राम सभा से ना ही सहमति लिया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा,
माननीय उच्च सर्वोच्चतम न्यायालय समता जजमेंट में भी ये बात कही गई है। आपका वेदांता जजमेंट 2011 में भी कहा गया है, जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2013 में भी कहा गया है। बहुत सारी ऐसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाईकोर्ट का जजमेंट है, और हमारे पास CNT एक्ट है, हमारे पास समता जजमेंट है, हमारे पास पेशा कानून है और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है। लेकिन सब कानून का उल्लंघन कर वन विभाग मनमानी तरीके से यहाँ दलमा का विकास के नाम पर आदिवासियों को ठगने का काम और सरकार का राजस्व 206 करोड़ का घोटाला करने का काम किया जा रहा है। इसका हम लोग खुली विरोध करते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे, यहाँ के यहाँ क्षेत्र के लोगों से दूर इसलिए कर रहे हैं ताकि पैसा का घोटाला किया जा सके। हम लोग बहुत पहले से ऐसा भी देखे हैं कि 70 लाख करीब सालाना 70 लाख वसूली किया जाता है यहाँ हिरन पार्क में, और 70 लाख पैसा सरकार को दिखाता है और किसी का अकाउंट से पैसा भिजवाता है। हम कह सकते हैं तो घर बैठे कुछ लोगों को ऐसे दलाल बनाया गया है जो राजस्व का पूरी तरह से उपयोग करना चाहता है गलत तरीके से, और ये हड़पना चाहते हैं। और इसी से अगर कहा जाए तो यहाँ के जितना भी वन अधिकारी है, वन अधिकारी अपने पेड़ काट रहे हैं और अपना पेट के साथ साथ वो अपना निजी बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ हम अगर बात करें दलमा में तो बहुत सारा ट्रैक्टर चलता है, बहुत सारा सफारी योजना चलता है जो वन विभाग के अधिकारी के नाम से ही है। इस पर जांच होना चाहिए और इस पर जांच भी नहीं हो रहा है। और हम लोग खुली विरोध ये करेंगे कि जब तक ये काम को नहीं रोकता है हम लोग आंदोलन करेंगे, और जब तक 135 गांव से विचार विमर्श नहीं किया जाएगा और यहाँ के ग्राम सभा से सहमति नहीं लिया जाएगा तो हम लोग वन विभाग अधिकारी के नाम से भी मुकदमा दायर करने के लिए तैयार रहेंगे।